नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और आपको बता दें कि इस दौरान टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह और साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खाजान दास सहित बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा और 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश में भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का भी निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ये नई पीढ़ी में भी बहुत तेजी से उनका स्मरण हमेशा के लिए रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इससे देशभक्ति जन जन तक पहुंचेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेवा दल सम्मेलन में अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी लोकसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने की बात कही और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार पर लोकसभा की सभी 5 सीटों पर सर्वे हो रहा है, जबकि प्रदेश कांग्रेस भी सबसे मजबूत कैंडिडेट्स के लिए गुप्त तरीके से सर्वे कर रही है। और साथ ही पीसीसी चीफ करण मेहरा ने भी कहा कि बूथ लेवल पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। कांग्रेस प्रदेश भर में 1170 मंडलों की भी नियुक्ति करेगा। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। हम अपनी बूथ लेवल की कमेटियों का गठन समय पर कर चुके हैं। इस समय सत्यापन का काम चल रहा है और बीजेपी के शक्ति केंद्रों के मुकाबले के लिए हम लोगों के यहाँ मंडलमों की नियुक्ति हो रही है। जो 1170 के आसपास मंडलम पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जो नवंबर लास्ट या दिसंबर 15 से पहले जिनकी नियुक्तियां हो जाएंगी और ये बूथ इकाई और ब्लॉक इकाई के बीच की इकाई होगी, जो मजबूती से बूथ और कैंडिडेट के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। बीते दिनों बाजपुर कार दुर्घटना में घायल हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग तेज होती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार पूर्व सीएम हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण कपोला के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर सभी प्रेस वार्ता की है, उसका आपके मीडिया का, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं और हमने ज्ञापन भी दिया तहसीलदार महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को कि उत्तराखंड राज्य नवोदित राज्य बने हुए कुछ ही समय हुआ है और यहाँ 9 मुख्यमंत्री अभी तक जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में प्रदान हो चुके हैं, जिसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी और पंडित नरेंद्र तिवारी जी का देहांत हो गया। स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री हैं पूर्व, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखते हैं और हमारे पास मात्र कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में माननीय हरीश रावत जी हैं। माननीय हरीश रावत जी ने राजहित में
छोटा राज्य है, छोटा प्रदेश है, नवोदित प्रदेश है। ये अभी 24 अक्टूबर की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी बाजपुर क्षेत्र में रात्रि में जब सफर कर रहे थे तो उनके साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की, इसीलिए हमने आज जो है एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार और एक प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक महोदय देहरादून के लिए भेजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जन जन के नेता हैं, कहीं ना कहीं ये नीति रही है वो अपने लोगों के लिए, तो अगर एक छोटा मंत्री भी होगा उसको प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कुछ सुख सुविधाओं में कटौती की थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इनकी दम तोड़ती यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए इनको कम से कम एक पुलिस की जो गाड़ी आगे से चलती है, एक पुलिस प्रोटोकॉल पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। और हम तो ये कहते हैं कि हरीश रावत जी की अच्छी सोच थी, उन्होंने इन सुख सुविधाओं में जो कमी की, इससे जो है देश का जो घाटा, प्रदेश में जो घाटा चल रहा था। उत्तराखंड के बहुचर्चित उद्यान घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जिस पर कांग्रेसियों ने अल्मोड़ा में सरकार और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का पुतला दहन किया और सरकार पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से लिप्त है और आज प्रदेश की सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आ गया है, जिसको लेकर पुतला दहन भी किया गया और उद्यान घोटाले मामले में ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश के जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो बहुत शर्मनाक बात है और मैं तो साफ कहता हूं ये पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इनकी सरकार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं और मैं समझता हूं जो उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें करोड़ों का गबन, अभी देखिए आप सीबीआई जब जांच करेगी तब पता लगेगा। देखिए जिस तरह से जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार विराजमान हुई है और तब से प्रत्येक विभाग में रोज नए नए घोटाले निकल रहे हैं और लगातार चाहे समाज के कोई भी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अभी उद्यान विभाग का एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का एक घोटाला भी उद्यान विभाग का निकला है। तो हमारी कांग्रेसियों की ये मांग है कि प्रदेश के कृषि उद्यान मंत्री इस्तीफा दें और उसके साथ साथ जो उसमें संलिप्त हैं रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी वो भी इस्तीफा दें और इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं देहरादून के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में संजीवनी दिवाली फेस्ट का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सिविल सर्विसेज में कार्यरत सभी अधिकारियों की पत्नियों की तरफ से इस आयोजन को किया गया, जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर संधू की पत्नी समेत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और साथ ही आईपीएस अधिकारियों की पत्नी भी मौजूद रही। इस दौरान संजीवनी कार्यक्रम की नींव रखने वाली पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मधुकर गुप्ता की पत्नी को भी शामिल हुई और इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रण भी दिया गया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम का मकसद सभी अधिकारियों की पत्नी को एक मंच पर लाना था। उन्होंने कहा कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। उद्देश्य केवल ये था कि सबको साथ लाना है। उत्तराखंड नया बना था, मिस्टर मधुकर गुप्ता करीब फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के। उनसे पहले एवी सिंह थे पर वो रहे नहीं यहाँ। वो मधुकर गुप्ता साहब को बना के चीफ सेक्रेटरी भाग गए, वो अपना राजस्थान। तो वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। पर हम लोग तो, मैं उत्तराखंड की हूँ, उत्तराखंडी नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश की हूँ। आई एम बोर्न इन मध्य प्रदेश, बट उत्तराखंड इज इन माई ब्लड। एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें जैसे नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत
अब एज के साथ सभी को पता है प्रेसबायोपिया होता है, सभी को चश्मों की जरूरत होती है, तो उसमें सरकार की तरफ से तो ऑफ कोर्स होता ही था, बट कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। तो जिनको प्रेसबायोपिया है, उम्र बढ़ने से उनकी निगाह कम होती है, तो हम उनके लिए चश्मे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो महिलाएं पुरुष जो हैं वो कभी हैंडीकैप ना फील कर सके। निगाह एक ऐसी चीज है आपकी जिससे आप, अगर आपकी सही होगी तो आपका जीवन का आपका लेवल ठीक रहेगा। तो खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर खटीमा पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सहित 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि खटीमा क्षेत्र में काफी लंबे समय से ऑटो लिफ्टिंग गैंग सक्रिय है, जो लगातार वाहनों को चोरी करने का अंजाम दे रही है। और आपको बता दें कि रात्रि में गश्त और दिन में चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर काफी दिनों से एक ऑटो लिफ्टिंग का गैंग सक्रिय है। इस पर हम काफी दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और इसी टीम द्वारा आज जो है 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की है। उनको भी धारा 379 411 IPC के तहत जेल भेजा जाए। चोरी की घटनाओं की हमारे क्षेत्रांतर्गत जितनी भी चोरी की घटनाएं हैं, अधिकांशतः घटनाएं हमारे द्वारा वर्कआउट कर ली गई हैं और हम नियमित रूप से रात्रि गश्त और दिन में पिकेट, दिन चीता, इस संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और उनकी कार्रवाई करने में नियमित रूप से। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, साथ ही NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर महोदय ने भी निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी की कड़ी में बीती रात गश्त के दौरान उप निरीक्षक संदीप ने टीम का इस्लाम नगर खटीमा वार्ड नंबर 4 निवासी को 1.76 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के क्रम में कल रात्रि में उप निरीक्षक संदीप बिलफाल द्वारा अभियुक्त उस्मान करीम निवासी इस्लाम नगर को 1.76 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त को NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने आनंद विहार में ट्रेल का लोकार्पण किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। रमेश पोखरियाल और पौड़ी लोकसभा से लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी और लगातार प्रयास करने वाले राज्यसभा के सांसद आदरणीय भाई अनिल बलौनी जी यहाँ पर हमारे किसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजपुर आदरणीय खलियान दास जी, आदरणीय मनोज चौधरी जी, देहरादून शहर के मेयर सुनील वर्मा जी, हमारे अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी जी, श्री अशोक कुमार जी DGP जी, रेलवे के GM श्री SK चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष। रुद्रपुर में वाल्मीकि की जयंती की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका आयोजन किया गया। ये यात्रा रामपुर, भूत बंगला, गांधी कॉलोनी, खेड़ा में कई धार्मिक समितियों की तरफ से निकाली गई। यात्रा में प्रतिभाग कर सभी शहर और समाज के लोगों का उत्साहवर्धन हुआ। सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति
रामपुर रुद्रपुर में कार्यक्रम की शुरुआत की गई और शोभा यात्रा का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समाज सेवी राम बाबू ने कहा कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जीवन को जन जन के हृदय में है और सदैव ही जीवांत बनाने का भागीरथ कार्य भी किया है। और ऐसे महान कवि वाल्मीकि की जयंती, सभी को शुभकामनाएं। महर्षि प्रभु श्री वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जिन्होंने सतयुग में कलयुग में होने वाले सारे सृष्टि की रचना रामायण में लिखी है, जिसमें सारे रामायण में जिसका वर्णन किया गया है। उन महापुरुष जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा का शोभा किया जा रहा है। स्वामी प्रकट दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके चलते वाल्मीकि युवा सेवा समिति की ओर से भी वाल्मीकि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही पूजा अर्चना करके हवन भी किया गया। वहां पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि समिति की ओर से सारी तैयारियां की गई और आपको साथ ही ये भी बता दें कि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा घसिया रमांडी से जो है वो प्रारंभ होकर पूरे नगर में घुमाने के बाद में बिजली घर वार्ड नंबर 6 टनकपुर में संपन्न होगी। इस दौरान अध्यक्ष उमेश और साथ ही उपाध्यक्ष रवि और महामंत्री ऋतिक, कोषाध्यक्ष प्रवेश भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के जोहार घाटी के रहने वाले लोगों की तरफ से हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 सालों से आयोजित कराया जा रहा है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती है कि सुंदर झांकी के साथ में इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई और इन परिस्थितियों में भी लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहर घाटी के बाशिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव से दूर दूर तक शिरकत करने आते हैं और इसके अलावा इस महोत्सव में जोहर घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और वहां के उत्पादों के स्टॉल भी महोत्सव में लगाए गए। उनके मुताबिक जोहर घाटी की संस्कृति को बचाने और उसके सजोने के लिए इसका आयोजन हर साल किया जाता है। यहाँ पे मेन है हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा सोका परिवार है तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जोहार सोका समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को जो न्यू जनरेशन है वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाने चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कर्ट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। रामनगर रोड स्थित एक होटल में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि वे पिछले कई सालों से अनूप अग्रवाल के अत्याचारों से बुरी तरह से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि जब करीब 1 महीने पूर्व अनूप अग्रवाल ने उनसे 20 लाख रुपए उधार मांगे तो मना करने पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इसके साथ में अनूप अग्रवाल ने एक एडिटेड
अश्लील वीडियो दिखाकर 40 लाख रुपए की मांग की है और अपने साथियों के साथ में हमले का भी प्रयास किया। को दे रखा है, आप देख लीजिए उसको। पुलिस से आपने सुरक्षा की भी मांग करी है, कहीं ना कहीं आपको भय है, परिवार पूरा भय में जिंदगी गुजार रहा है, किस वजह से? आखिर इसी वजह से कि मैंने इसकी पहल करी है। मैं आज पहली बार इस व्यक्ति के प्रति मेरे ख्याल से काशीपुर में काफी खौफ है, जो लोग इसके प्रति आते नहीं है, सामने नहीं आते हैं। आज मैंने इसका एक प्रयास किया है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं। ताड़ना तो जितनी मेरे साथ हो सकती है उतनी हुई है। मेरा आप सभी लोगों से एक ही हाल वो है कि पुलिस विभाग पे इतना दबाव पड़ना जरूरी है, इस पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आपसे फिरौती की भी मांग की जा रही है? जिस दिन से मैंने ये तहरीर दी है उस दिन से उसके बाद तो मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां पर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वरी लाल ने पूर्व हॉर्टिकल्चर निर्देशक हरविंदर बवेजा के मामले में कहा कि वो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त था और वो सीएम का आभार जताते हुए सीएम ने उसे अधिकारी की शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित किया। उन्होंने ये भी कहा कि बागवानी का क्षेत्र विकास का एक अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में आय का ये बहुत बड़ा स्रोत भी बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलीभगत के कारण प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने आगे भी ये कहा कि उन्होंने लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी विधानसभा की एक नर्सरी में गलत तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो असलियत सबके सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद में अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के निर्देश दिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा है, जिसको जो है निलंबित भी किया है और उसके बाद उनकी जो जांच भी की और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो, क्योंकि वो पहले ही से उन्होंने कहा भाई भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जो है अंकुश लगाना है, तो उसके लिए कुछ ये जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने एक तरीके से उत्तराखंड की आर्थिकी की और जो हमारी जो हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है उसको एक उत्तराखंड के लिए एक भविष्य में एक आर्थिक का एक प्रथम। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर बड़ियोवाला गांव साजिद हुसैन ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जसपुर के निवार मंडी गांव निवासी सूरज सिंह, विद्या देवी सुरेंद्र और साथ ही दिनेश कुमार सहित अन्य कई लोग भारतीय नारी रक्षा सेना संस्था चलाते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये लोग इस संस्था की आड़ में ब्लैकमेलिंग और सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं। जसपुर क्षेत्र में बड़ियोवाला के ग्राम प्रधान हैं, इनके द्वारा कुछ लोगों पे एक आरोप लगाया गया और एक प्रार्थना पत्र दिया गया थाने में, जिसके आधार पर एक 5-6 लोगों का एक ग्रुप है जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुछ सरकार से लाभ लेना और उसके अलावा सरकारी नौकरी में भी लाभ देने का ये लोग कुछ इस प्रकार का रैकेट चलाते हैं। ये कुछ शिकायत की गई है। इसकी जांच हमने एसएसआई अनिल जोशी को दी है जसपुर थाने में और इसमें कुछ शिक्षा विभाग से भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इसके जैसे ही जांच संपन्न होती है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। शिकायत यह है जो सूरज है उसके कुछ साथी जो हैं लोग वो फ्रॉड वर्दी का काम करते हैं और एक लड़की जो इस टाइम मौजूदा वो है नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स नकली बना रखे हैं उन्होंने और उसका जो है सरकार से लाभ लिया जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि उन पे जो है कार्रवाई करी जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। फिर यहाँ पे अपने जसपुर थाने में तहरीर दी है उनकी। नैनीताल के रामलीला मैदान में लोकसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ में नैनीताल लोकसभा के विधायकगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक जसपुर विधायक आदेश चौहान और महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पुलिस कवायद में है
और हमारे सारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल के हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं, जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारे नियुक्त होने पूरे प्रदेश में, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, उसी तर्ज पर कांग्रेस काम करे। और आज जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूं और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में श्रम मंत्री रहे हरक सिंह रावत के सितारे इन दिनों गर्दिश पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच तो चल रही है, वहां पर अब श्रम मंत्री के उनके कार्यालय के दौरान हुई साइकिल घोटाले की भी कमिश्नर स्तर पर अधिकारियों से जांच कराई जा रही, जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। गोड्डा के विकास के लिए, पौड़ी जिले के विकास के लिए और विशेष करके गढ़वाल के विकास के लिए और ओवरऑल उत्तराखंड के लिए ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना, अब क्यों ध्यान आ रहा तो मैं जांच कराने का। अब हरक सिंह रावत जो है अगर कांग्रेस में तुम जांच कराओगे, वो तुम्हारी भाजपा सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगर घोटाला हो, मैं तो थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहा हूं, घोटाला हुआ, श्रम मंत्री दोषी था, तुमने श्रम मंत्री को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब उस समय का श्रम मंत्री अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो स्वामिक जिम्मेदारी होती है ना। इस वक्त भाजपा सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।